जिस रोड मैप को मैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर रही थी, आज आपके साथ शेयर किया, बट उसको जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय स्टडी व्लॉग। आई होप यू गाइज आर वेल। मॉर्निंग के हो रहे हैं 4 AM और मैं बैठ चुकी हूँ अपने डेस्क पे और आज के दिन की शुरुआत कर रही थी पानी पीने के साथ। तो इसके बाद फर्स्ट लाउड मैंने लिया था रामचरण शर्मा की बुक, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की है और ये ओल्ड NCERT से बनी हुई है। अगर आप UPSC के साथ साथ RO देना चाहते हैं, UPPCS देना चाहते हैं, तो दोनों की डेट आ चुकी है। RO की डेट है 11 फरवरी को और UPPCS के प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 24 मार्च को। इस बार दोनों के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग होने वाली है, तो अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी एक स्ट्रेटजी बना के रखिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी फर्स्ट लाउड को 2 घंटे देने के बाद मैं आ गई थी रनवे पे रनिंग के लिए और रनिंग कंप्लीट करके चलेंगे घर और घर का कुछ काम करने के बाद फिर से अपने सेकेंड स्लॉट को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हो रही थी मेरी क्लासेस साइंस एंड टेक की। तो दिवाली के बाद फिर से क्लासेस ऑन द टाइम हो चुकी हैं और मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी क्योंकि यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी आती है। ठंड के महीने में धूप ही अच्छी लगती है, वरना घर में पढ़ो तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती रहती है, जो बेड में जाने का मन करता है। तो मैं अपनी स्टडी यहीं पर ख़त्म कर रही थी। तो क्लासेस होने के बाद मैं कर रही थी वर्ल्ड इकोनॉमी और इकोनॉमी का रिवीजन कर रही थी और साथ में कुछ नोट्स भी बना रही थी, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब एग्जाम का लास्ट टाइम चलता है उसमें आप अपनी बुक तो नहीं पढ़ सकते, तो नोट्स ही होते हैं जो हेल्पफुल आते हैं। तो इसीलिए मैं एक कॉपी ऐसी रखी जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट जितना भी GS पेपर होता है उसके सारे नोट्स बना के रखती हूँ चैप्टर वाइज। तो ये मुझे हेल्पफुल होते हैं लास्ट 15 दिन के एग्जाम के में, जिसमें अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करूंगी और अप्रैल तक इस नोट को अच्छे से बनाऊंगी। तो अभी टाइम था रिवीजन का, जिसमें मैं पढ़ रही थी वर्ल्ड इकोनॉमी का रिवीजन, जिसमें BOP और BOT के बारे में करेंगे, उनकी कितने टाइप होते हैं सब कुछ अच्छे से लिखेंगे। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या क्लासेस करते हैं तो हमें वो उस टाइम पे लगता है कि हमें 80% याद है, बट धीरे धीरे परसेंटेज कम होने लगता है, इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से एक थोड़ा सा एक रोड मैप बना रहेगा हमारे माइंड में कि क्या चीज़ कैसे है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है रिवीजन। वर्ल्ड इकोनॉमी के रिवीजन के बाद टाइम था इंडियन ज्योग्राफी के रिवीजन करने का। तो मैं लिख रही थी यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश के बारे में कि कौन से राज्य हैं, कौन से केंद्र प्रदेश हैं, उनकी कैपिटल क्या है, साथ में कहाँ पे हाई कोर्ट है, कहाँ पे नहीं है। और इसके बाद हर एक राज्य के बारे में अच्छे से रिवीजन करेंगे कि कहाँ का क्या फेमस है, कहाँ पे कॉफ़ी मिलती है, लौह अयस्क खनिज, कहाँ की हिस्ट्री क्या है, सब कुछ अच्छे से करेंगे। और ख़ासकर ये UP के बारे में, क्योंकि मेरा UPPCS भी देना है मुझे। तो जो UPPCS का एग्ज़ाम होता है, पहले वहाँ से ऑप्शनल था, ऑप्शनल हट गया है, तो 5th और 6th के पेपर के एग्ज़ाम में आपको UP के बारे में पूरा लिखना होगा। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग लिखना पड़ेगा। तो इसलिए UP के बारे में अच्छा सा पता होना चाहिए हमें। मैं अपने एग्ज़ाम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे फोकस कर रही हूँ और मैंने दिन पढ़ा था अपना न्यूज़पेपर। इसके बाद लिखेंगे अपना करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर कंपलसरी है, काफ़ी आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। दिन बनाया था लंच में मैंने मिक्स वेज, मुझे जो सब्जियाँ मिली मैंने सारी इसमें डाल दी थी। देन टाइम था लंच के बाद अपना मेंस ऐसे राइटिंग का, तो जो मैंने कुछ दिन पहले टेस्ट सीरीज ऑर्डर किया होता मैं वहीं से कर रही थी। और अभी मैं इसको सॉल्व नहीं किया था क्योंकि रीज़न यही था कि मेरी क्लासेस भी होती हैं, वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा मेंस राइटिंग के क्वेश्चन मिलते हैं और वहाँ पे भी मेंस राइटिंग का काम ही चल रहा है। तो मेरा मेंस राइटिंग का काम ऐसे ही हो जाता है और उसके बाद करंट अफेयर्स लिखना है, फिर उसका क्वेश्चन देखना है, विजन का मार्क टेस्ट सॉल्व करना है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है और कई लोगों को प्रॉब्लम होती है मेरी स्पीड की वजह से। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, इससे ज़्यादा तेज़ मेरी स्पीड है, मुझे थोड़ा सा संभाल करके बोलना पड़ता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये बचपन से है कि जो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी मुझे वहीं से आदत हुई, क्योंकि वहाँ क्लासेस जितनी क्लासेस होती थी वहाँ पे उतना सारे सब टीचर सुनते थे डेली, बहुत ज़्यादा पढ़ाई थोड़ी सी टफ पढ़ाई होती थी वहाँ पे। तो वहीं से मेरी आदत हुई कि कभी याद नहीं होता था तो मैं स्पीड में बोलती थी, तो टीचर तक नहीं इसको याद है, तो दिक्कत मेरी यहीं से स्टार्ट है। तो कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा कम बोलूँ। तो अभी मैं सॉल्व कर रही थी अपना विजन IAS का मॉक टेस्ट और साथ में शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना रोड मैप। तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से दिखना चाहिए, थोड़ा जूम कर रही हूँ, बड़ा इसको फोकस नहीं कर पाई थी। तो ये इसी तरीके से मैंने अपनी तैयारी की कि GS के लिए क्या करना है, किस मंथ में क्या करना है। जैसे जुलाई का हो गया, जुलाई को आपको मेंस के लिए क्या करना है, मेंस में ऑप्शनल के लिए और एसए के लिए। तो इस तरीके से आपको रोड मैप चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। तो अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं इसको शॉर्ट वीडियो में थोड़ा कट करके अपलोड कर दूँगी। तो ये मेरा पूरा रोड मैप है, मेंस राइटिंग करनी कैसे करनी है, बुक रीडिंग कैसे करनी है, सब कुछ। और एग्ज़ाम में लास्ट में क्या करना है, क्योंकि जब लास्ट हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कि हमारा तैयार नहीं हुआ।
सी चैट कैसे करना है, मैं सब कुछ यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। तो अगर आपको ये दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से ही देख लीजिएगा। तो आप इसको 2024 या 25-26 कहीं के लिए फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। जुलाई से स्टार्ट होगा और लास्ट तक ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।